हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि अपने जो सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें मीटरिंग किस किस टाइप की होती है, कौन सी मीटरिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी मीटरिंग प्रॉफिटेबल नहीं है आपको, लेकिन मीटरिंग करनी है तो वो कंपलसरी होता है। तो मीटरिंग किस किस टाइप की होती है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब मीटरिंग के बेस के ही ऊपर आपका डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आरओआई, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप पावर परचेज एग्रीमेंट है जो, वो भी आपका इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी आप ग्रिड को एक्सपोर्ट करेंगे और कितनी एनर्जी आप ग्रिड से इंपोर्ट करेंगे। इन सभी के ऊपर आपका प्रोजेक्ट का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है, वो डिपेंड करती है। आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉफिटेबल है तो कितने ईयर में आपको रिटर्न होने के बाद कब से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी मीटरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो मीटरिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम अभी तो जस्ट ओवरव्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, ओवरव्यू ही है अभी, लेकिन आपको अगर टोटल इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो डिटेल में अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोर्स को आपको हमारे ज्वाइन करना है तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। हमने डिस्क्रिप्शन नीचे मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके, नहीं तो ईमेल आईडी पे हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें आपके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, तो हम आपको कोर्स के बारे में फुल डिटेल देंगे और कब बैचेस स्टार्ट होंगी, हमारे कोर्स का प्राइस क्या है, सभी चीज़ों की डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको मीटरिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मीटरिंग किस टाइप की होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक नेट मीटरिंग शो किया हुआ है। इस नेट मीटरिंग में क्या हो रहा है, आप सामने फ्रंट स्क्रीन पर देख रहे हो, नेट मीटरिंग में क्या हो रहा है कि ये सोलर पैनल के थ्रू आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इन्वर्टर से होते हुए मीटर को जाएगी, मीटर से आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहीं के यहीं आप अपने जो लोड आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपका लोड जो कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, वो यहीं के ही ले रहे हैं। पर इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी एक्सेस एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कि आपने जितनी कंज्यूम की, कंज्यूम करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी बची, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस केस में। तो इस केस में क्या है कि अगर आपका जो पीपीए का रेट है, जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, उस रेट के थ्रू आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा कि आपने पीपीए किस रेट पे किया, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरा अपना केस है ग्रॉस मीटरिंग। अब ग्रॉस मीटरिंग में क्या होता है कि देखिए, आप सोलर पैनल के थ्रू जनरेट करके इन्वर्टर से होते हुए, मीटर से ले जाते हुए आप क्या कर रहे हैं, ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जो भी टोटल की टोटल जनरेट हुई है, टोटल जो जनरेट हुई है उसको, टोटल की टोटल को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप दोबारा अपना जो कंज्यूम करने के लोड है, जो आपका सेल्फ कंज्यूमिंग लोड है, उसके लिए आप ग्रिड से दोबारा सप्लाई ले रहे हैं। तो इस ग्रिड से जो आप सप्लाई ले रहे हैं, इसके रेट अलग होंगे, इसके रेट अलग होंगे, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके रेट अलग होंगे। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा, आपको कैसे प्रॉफिट निकलेगा। तो ग्रॉस मीटरिंग में आपको ये शो किया गया है कि आप टोटल टोटल जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो पूरी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, और आपको जो खुद के मतलब यूज के लिए जो जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो आप ग्रिड से इंपोर्ट करेंगे। तो इस केस में आपका क्या रेट आएगा और नेट मीटरिंग के केस में आपका क्या रेट बनेगा, ये हम अपने कोर्स में आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। और उसमें भी नेट मीटरिंग के केस में भी आपके कई सिनेरियो हैं, जैसे आप यहाँ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस सिनेरियो में क्या कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इस सिनेरियो में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये फीड इन टैरिफ है। ये फीड इन टैरिफ क्या होता है, यहाँ कोर्स में आपको क्लियर करेंगे, विथ एग्जांपल क्लियर करेंगे, कि एग्जांपल में भी आपको क्लियर करेंगे कैसे क्या रेट बन रहे हैं एक कलेक्टर से। आप जो प्रोजेक्ट मान लो सपोज कितने 500 किलोवाट पावर का है, या कितने का भी है, 100 किलो 100 किलोवाट का, तो उस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे क्या प्रॉफिट निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब इस केस में नो नेट मीटरिंग है कि आपको नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा आपको बताया ग्रॉस मीटरिंग। तो ग्रॉस मीटरिंग को मैंने आपको समझाई क्या होता है। तो ये जितनी भी टाइप की मीटरिंग होती है हम अपने कोर्स में आपको प्रोवाइड करते हैं, कोर्स में आपको इसके बारे में क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए मीटरिंग क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और मीटरिंग के ऊपर ही आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिपेंड करेगी। प्रोजेक्ट का आपका कॉस्ट ये ऐसे डिपेंड करेगी आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और प्रॉफिटेबल है तो कितने साल बाद आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, और अप टू 25 ईयर तक आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, वो कॉस्ट भी आपकी निकल के आएगी। तो
आपको इसलिए मीटरिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मीटरिंग के बारे में हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं।